एकादशी। एकादशी का मतलब क्या होता है? इस विषय में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। हर महीने में 2 बार 2 पक्ष आते हैं। एक शुक्ल पक्ष, 2 कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष में 11वां दिन में एकादशी का व्रत पालन करा जाते हैं। 11वां दिन में क्यों एकादशी का व्रत पालन करा जाते हैं? एकादशी का पहले 10 दिन गुजर जाते हैं जीव के लिए। इस 10 दिन 10 इंद्रियों के लिए होता है। हर एक दिन एक इंद्रियों के लिए होता है। कोई दिन आँखों के लिए, कोई दिन नाक के लिए, कोई दिन कान के लिए, इसी तरह होता है। तो शास्त्र में कहा जाते हैं, इस 10 दिन तुम इस इंद्रियों को लेकर बुरा काम भी किया, भला काम भी किया, इसीलिए मन में दोष लग जाते हैं। इसीलिए वो 11वां दिन मन के लिए होता है। क्यों मन के लिए होता है? इसीलिए ये मन 11वां इंद्रिय है। तो इसीलिए शास्त्र में कहा जाते हैं, इस दिन में तुम्हारा मन को लेकर उपवास करना है। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब नज़दीक, वास का मतलब है रहना। किसके नज़दीक रहना है? वो परम सत्य का नज़दीक रहना है। और परम सत्य का नज़दीक रहना उपवास कहा जाते हैं, उपवास कहा जाते हैं। इसीलिए इस दिन में एकादशी का व्रत पालन करा जाते हैं। इस बारे में खाने पीने का कोई मतलब नहीं होता है। उपवास में खाने पीने का कोई मतलब नहीं है। क्यों खाने पीने का बात आते हैं यहाँ पर? इसीलिए जो खाना, जो भोजन शरीर के लिए बुरा होता है, शरीर में नींद आ जाते हैं, इसीलिए मन को लेकर वो परम सत्य का नज़दीक हम नहीं रह सकते। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ों का खाने का निषेध कहा जाते विधान में ले आया है। इसीलिए जो खाना लोभ के लिए होता है, वो खाना छोड़ना है। जो खाना शरीर के लिए होता है, वो खाना खा सकते। हम और एक बात हम कहा जाते हैं, पूरी में कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। क्यों? पुरी में जगन्नाथ भगवान रहते। हम सब जो साधक है, वो साधु है, संत है,
सबको वो जगन्नाथ के दर्शन में जाना है। जो आदमी और जो इंसान जगन्नाथ को नज़दीक आ गया, जगन्नाथ को का दर्शन मिल गया, उससे कोई विधान नहीं रह सकते। और सब कुछ विधान का ऊपर चढ़ जाते हैं। इसीलिए पुरी में कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकते।